नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि राज्य में जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, आप सभी लोगों की ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर जो नई ट्रांसफ़र की पॉलिसी आई थी, जिस पॉलिसी के तहत आप अपने यहाँ पर ट्रांसफ़र और पदस्थापन के लिए आवेदन जो है वो कर रहे थे, तो वो जो आपकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी है, तो उसे यहाँ पर फिलहाल वर्तमान के लिए आपका स्थगित जो है वो कर दिया गया है। यानी ये जो आपकी नई ट्रांसफ़र और पदस्थापन की पॉलिसी है, तो उसे यहाँ पर स्थगित जो है वो कर दिया गया है। और ऐसा यहाँ पर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, तो उनके निर्देश पर ये आपका फैसला जो है वो लिया गया है। और यहाँ पर बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, तो उनकी तरफ से ये आपका ऐलान जो है किया गया कि ये आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन की पॉलिसी को मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इसे यहाँ पर आपका स्थगित जो है किया जाता है। और अब यहाँ पर आपका क्या होगा कि नए सिरे से यहाँ पर आपकी जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी होगी वो यहाँ पर आपका जो है आएगा, यानी फिर से यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र और पदस्थापन की पॉलिसी आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आगे आपका बोला गया कि सारी जो सक्षमता परीक्षा हैं यहाँ पर आपका पूरा हो जाएगा तब, यानी सारी सक्षमता परीक्षा का मतलब यहाँ पर आपका 5 सक्षमता परीक्षा जो है वो लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर 3 सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन होगा और यहाँ पर आपके 2 सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएंगे। तो यहाँ पर सारा कंप्लीट यहाँ पर जो आपका सक्षमता परीक्षा है, यानी 5 बार यहाँ पर आपका क्षमता परीक्षा कंप्लीट हो जाएगा, तब ये आपके नए ट्रांसफ़र और पदस्थापन की जो पॉलिसी होगी तो फिर से यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और ये आपका ट्रांसफ़र और पदस्थापन पे जो आपका डिसीजन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया जाएगा। हालांकि फिलहाल वर्तमान में ये जो आपकी नई ट्रांसफ़र और पदस्थापन की पॉलिसी है तो ये आपका स्थगित हो गया है और आपका नया जो ट्रांसफ़र और पदस्थापन का पॉलिसी आएगा तो इस पॉलिसी से उसमें यहाँ पर आपको कुछ बदलाव भी जो है वो देखने को मिलेगा। बदलाव का मतलब वही है जो कि आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि जो शिक्षक संघ हैं उनकी तरफ से कई सारे जो आपकी मांग है वो यहाँ पर आपका जो है वो किया जा रहा था। तो हो सकता है कि उसमें से कुछ आपके मांग को यहाँ पर आपका एक्सेप्ट किया जाए और जो आपके नए फिर से यहाँ पर जो आपका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की पॉलिसी आएगी तो उसमें यहाँ पर आपको बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल वर्तमान के लिए ये जो यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र और पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका स्थगित हो गया है। कोई भी इस पे जो आपका कार्य वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपको यहाँ पर लेटर वगैरह भी जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका ट्रांसफ़र वगैरह में थोड़ा सा यहाँ पर समय जो है वो लगेगा। एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जैसे कई सारे शिक्षक बोलेंगे कि ये आपका क्षमता परीक्षा नियोजित टीचर का यहाँ पर आपका मामला था, तो क्या यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जो बहाल शिक्षक हैं, यानी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में शिक्षक हैं, तो क्या उनके यहाँ पर अभी फ़िलहाल वर्तमान के लिए आपका ट्रांसफ़र वगैरह होगा? तो देखिए नहीं, यहाँ पर आप लोग का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्थगित हुआ है ये आपके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो पॉलिसी है तो उसे ही यहाँ पर आपका स्थगित जो है वो कर दिया गया है, जो कि इसी पॉलिसी के तहत ही आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए जो आपका आवेदन वगैरह था तो वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है वो किए जा रहे थे। तो आपको भी यहाँ पर इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा जब तक यहाँ पर कंप्लीट आपका क्षमता परीक्षा फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पर जो आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका समय जो है वो लगेगा, क्योंकि क्षमता परीक्षा में भी आपका समय लगेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर 2025 आ जाएगा और 2025 में बिहार में यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन है। तो हो सकता है कि उसके पहले भी आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन की पॉलिसी आ जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल है। मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर जो आपका जो भी टीआरई 1 और टीआरई 2 में शिक्षक थे तो आपको लग रहा था कि हम यहाँ पर बहुत जल्द अपने क्षेत्र वगैरह या फिर जहाँ पर आप वर्तमान में पदस्थापित हैं तो वहाँ से हमारे यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह हो जाएगा। तो कहीं न कहीं अब यहाँ पर आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पर आपको यहाँ पर इंतज़ार वगैरह जो है वो करना पड़ेगा। तो ये आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर अपडेट है। बाकी जैसे भी इसको लेकर अन्य अपडेट वगैरह आएगा तो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे।